So, welcome back, guys, again. And we are presented today with a beautiful question. Okay. So, the question is let PMN be a n cross n matrix. Okay. क्या दिया हुआ है इधर में n cross n matrix such that m and n are non-singular. Non-singular मतलब इसका क्या मतलब हो रहा है? That these are invertible. Okay. Invertible. और इसका यूज होगा इस क्वेश्चन में ओके ये जो इनवर्टिबल चीज दिया हुआ है ना ये इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे हम लोग देखेंगे सो x is an eigenvector of p corresponding to the eigenvalue lambda here so x is an eigenvector for lambda इधर में क्या दिया हुआ है x is an eigenvector for eigenvalue lambda ओके ये इधर में दिया हुआ है Now, focus on one thing. इसका मतलब क्या हो रहा है? This means that px is equals to lambda x. This is something we will get. Now, the thing I will mention here is one of the important point of matrices. That is, if हम लोगों को एक matrix दिया हुआ है इधर में p. अब let's consider x या फिर better to say z. z एक matrix दिया हुआ है. And z is invertible और बेटर टू से इधर में जो दिया हुआ है नॉन सिंगुलर ओके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है इन दिस केस z p z इनवर्स इसका जो आइगन वेक्टर होगा दिस विल लुक लाइक z x and do you know the reason why the reason is z p z इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय z x अगर आप लोग ये करके देखोगे सॉल्व करके देखोगे तो कैसा आएगा दिस विल कम आउट एज z p और इधर में z इनवर्स z x दिस इज नथिंग बट z p x बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है दिस विल बिकम आइडेंटिटी ओके दिस विल बिकम आइडेंटिटी let me scroll above a little bit तो zpx ये आ गया हम लोगों का now we already know that this portion is nothing but lambda x so we are presented with z lambda x okay so हम लोगों को इधर क्या मिल जा रहा है z lambda x which is nothing but lambda z x okay so क्या हो जा रहा है हम लोग जब z p z इनवर्स को इस आइगन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो आइगन वेक्टर जस्ट गेट स्केल्ड बाय दिस आइगन वैल्यू ओके तो स्केलिंग फैक्टर लैम्डा बन जा रहा है एंड वी आर गेटिंग दिस थिंग दिस इज बेसिकली what happens when we multiply with eigenvector right this is the main thing that happens from here we get to here this is a fact about eigenvector and eigenvalues so अब लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन इधर में क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है n इनवर्स m p m इनवर्स n नाउ इतना तक अगर मैंने लिख दिया हो इस क्वेश्चन में तो आप लोगों को पता ही चल जा रहा है अगर मैं इसको z कंसिडर करूं तो z इनवर्स कैसा दिखने में होगा दिस विल बी नथिंग बट n इनवर्स m का इनवर्स अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो लीनियर अलजेब्रा हो आप लोगों ने तो वो प्रॉपर्टी पढ़ा ही होगा सॉक्स इन शूज आउट सॉक्स आउट ये वाला तो आप लोगों को पता ही होगा सो दिस विल लुक लाइक नथिंग बट तो इसका इनवर्स कैसे होगा दिखने में तो पहले m का इनवर्स दिखेंगे फिर n इनवर्स का भी इनवर्स एंड इट विल बी m इनवर्स इनटू n ओके सो दिस मैट्रिक्स जो इधर में हम लोगों को दिया हुआ है एकदम बिग शो वाला मैट्रिक्स दिस इज नथिंग बट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n इनवर्स m
P और इधर में n इनवर्स m का पूरा टोटल का इनवर्स। ओके, एंड ऑलरेडी हम लोग इस चीज को अभी पढ़ लिए है, या फिर अभी मैंने शो किया हो कि अगर Z एक इन्वर्टिबल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो जस्ट आइगन वेक्टर ऐसा दिखने में बन जाएगा। तो इधर में आइगन वेक्टर क्या दिया हुआ था, x। तो x के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पोर्शन, दैट इज x gets multiplied with n inverse m, एंड हेंस हम लोगों को आइगन वेक्टर क्या मिलेगा, न्यू आइगन वेक्टर हम लोगों का क्या बन जा रहा है इधर में, n इनवर्स m x। यही हम लोगों का बन जा रहा है न्यू आइगन वेक्टर। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इजी सम था। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में एंड ऑल सॉल्व करने के लिए। आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए हो कि हम लोग जब भी एक ये वाला, ये है इधर का कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, कि हम लोग जब भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आइगन वेक्टर भी कुछ नहीं, बस वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, एंड सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर में जैसे z1 से मल्टीप्लाई हो गया तो सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड हेंस इस क्वेश्चन में ये था हम लोगों का पोर्शन, इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से हम लोगों का मल्टीप्लाई हुआ था, इसलिए आइगन वेक्टर भी इससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, एंड हेंस द ऑप्शन इज डी। ओके, so it was an easy question of the day, and hence I hope you had fun while doing this. So thank you for today, guys.